So hi guys, let's move to the further session. The whole session would be regarding the quantitative aptitude, right? And quant is something very important. देखो मैं पहले क्वांट्स के फोबिया के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ ना, उसके मैं तुमको रेलिवेंस बता देता हूँ, ठीक है। किस बात को समझो, किसी भी कंपटीशन में अगर 5 सेक्शन दिए गए हैं तो तुम क्वांट्स को स्किप कर कर उसको 4 सेक्शन नहीं बना सकते, है ना, कि हम विल जस्ट गिव 4 सेक्शन एंड आई विल स्किप द क्वांट। दिस इज नॉट द राइट मेथड। पहली बात तो अप्रोच ही गलत है तुम्हारी, है ना। किसी भी कंसर्न में क्वांट्स आप छोड़ ही नहीं सकते। आप क्वांट्स में बहुत बुरे हो सकते हैं, बहुत खराब हो सकते हैं, तभी आपको क्वांट्स में 5 नंबर तो लेकर आना ही है, अगर आप टीयर 1 कॉलेज को हिट करना चाहते हैं। अदरवाइज आपने सही तरह से तैयारी नहीं की, एक्सेप्ट द फैक्ट। बट अभी हमारे पास तो ये टाइम नहीं है कि अब तैयारी नहीं कर पाए, रिग्रेट में जाए, नहीं, कोई मतलब नहीं है। कुछ कर सकते हैं अपन लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ चैप्टर्स हैं क्योंकि देखो ऐसा नहीं तुमने सारा बात पढ़ा नहीं होगा, ये तो पॉइंट नहीं होगा ना कि तुमने पॉइंट टच ही नहीं किया। समझ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, इंटरेस्ट नहीं पड़ा, देन डिफरेंट गेम। कुछ तो कर सकते हैं। क्वांट्स को अगर अच्छा नहीं है तो अपना लास्ट सेक्शन रख लो, और अगर अच्छा नहीं तो 10 से 15 मिनट रखो। अगर क्वांट्स तुम्हारा अच्छा है तो इसको प्रायोरिटी दो, ये रैंक बना देगा। एकदम क्लियर कट रैंकर सेक्शन है भाई। नालसर और एंडलेस बैंगलोर में जो डिफरेंस क्रिएट कर देगा वो क्वांट्स कर देगा। क्यों? बहुतों का क्वांट्स अच्छा नहीं है। रैंकर क्या होते हैं? वो डिफरेंस पैदा करते हैं, कॉमन एस्पिरेंट और डिफरेंट एस्पिरेंट, अच्छे एस्पिरेंट में। बहुतों का क्वांट्स खराब है, वो फ्लुक्स मारेंगे, नहीं तो कुछ सोचेंगे, नहीं तो डरेंगे। both your quants खराब है, but they are getting a score good in quants 4 5, but they will still not attempt। क्यों? डर, फियर। एग्जाम से डर का है ही नहीं, फियर का है ही नहीं। डर रहे हो मतलब कंपटीशन में कोई मतलब नहीं है। फाइट करो, 2 घंटे तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो फाइट करना है अपने को, फाइट कर रहे हो, सही खेल रहे हो। एट द एंड एग्जाम स्किल का है, एट द एंड एग्जाम एटीट्यूड का है। एटीट्यूड है तो सब कुछ है, एटीट्यूड है तो सब कुछ है। अब क्वांट्स के लिए क्या करें, है ना। तो देखो क्वांट्स के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। कुछ चैप्टर्स जिनका मीडियोकर है, देखो ज्यादा चैप्टर का मैंने नाम लिखा ही नहीं, मुझे पता था ज्यादा लिखूंगा तो डर जाओगे, कहोगे अरे इतना पता ही है। अगर पिछले 4 साल का सिर्फ तुम सिलेबस देखोगे, सिर्फ 4 साल का, तो यही 4 टॉपिक आए हैं। अगर पिछले 4 साल का रिवाइज कर, मैक्सिमम टॉपिक इन्हीं से बना है। एवरेज एक फार्मूला बेस्ड है, प्रॉफिट लॉस फार्मूला बेस्ड, परसेंटेज डायरेक्ट, रेशियो डायरेक्ट। ये दोनों चारों जो कॉन्सेप्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ लगेगा तुम्हारा प्रैक्टिस, ठीक। तो मेक श्योर दैट कि क्वांट्स को लेकर इन चारों चीजों में से कुछ छोड़ो मत, कुछ भी मत छोड़ो, मैंडेटरी। अगर तुम्हारा अच्छा है क्वांट्स, थोड़ा एक्सटेंड करो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जाओ, टाइम एंड वर्क कर लो, टीएसडी कर लो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी कर लो। मेंसुरेशन तो इंपॉर्टेंट है ही तुम्हारे लिए। ये टॉपिक्स क्वांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो तुमसे कंसोर्टियम पूछने वाला है, वेदर दे विल गिव इनटू द फार्मूला ऑफ डीआई और जस्ट एज ए फार्मूला ऑफ स्टेटमेंट विच यू हैव टू फिगर इट आउट। बट एट द एंड तुम्हें क्वांट्स के वर्ड्स को समझना पड़ता है। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और क्वांट्स में इसके अलावा कुछ नहीं बताया जा सकता है। तो मेक श्योर दैट कि क्वांट्स को लेकर तुम ये काम कर लो। क्लियर यहाँ तक बात क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक। फिर अब क्वांट्स की स्ट्रैटेजी समझ लो। क्वांट्स तुम या तो सेक्शन के लास्ट में रखोगे, एंड में, ठीक। अगर अच्छा है तो तुम कहीं पर भी रखो, तुम्हें पता है वो क्या करना है तुम्हें। अगर अच्छा है तो लास्ट में। इसमें तुम्हें एट द एंड, अच्छा है तो 10 या 12 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड मेक श्योर की एक्यूरेसी अच्छी हो, रैंक बना देगा, ठीक। अगर अच्छा नहीं है तो ट्राई करो 3 to 4 क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाए। जो तुमको अच्छा लग रहा है 10 में से, पिकअप एंड सॉल्व द नियर बाई 3 to 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, व्हाट्स एवर यू कैन डू, सॉल्व विथ एक्यूरेसी। फिर तुम कंटिन्यूअस, अगर मान लो कंटिन्यूअस 3 4 क्वेश्चन है तो तुम यहाँ पे अपना फ्लूक्स खेल सकते हो, किसी एक ऑप्शन में बी 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 सी 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 कर सकते हो। अगर तुम लीगल, ये फ्लूक्स तभी तुम मार सकते हो, समझ लो फ्लूक्स कब मारते हैं अपन, जब लीगल प्लस आरसी प्लस सीआर में तुमने गेम अच्छा रखा है, तुमको पता है, और साथ में जीके भी अच्छा गया है, तब तुम क्वांट्स में डेयरिंग दिखा सकते हो। तो फ्लुक्स तभी मारना, फ्लुक्स मिनिमम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन
कंटिन्यूअस अरेंजमेंट में होने चाहिए। किस अरेंजमेंट में होना चाहिए? कंटिन्यूअस, मतलब 1 2 3 4 5, या 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 1 10 1 1 20, ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि 1 1 1 के बाद 1 1 3 है फिर 1 1 5 है, नहीं। अरेंजमेंट सीरीज में ही होना चाहिए, लगातार वो क्वेश्चन होना चाहिए। सेट दूसरे का हो सकता है कि तुमने 1 1 4 उठाया फिर 1 1 5 उठाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वो सीरीज में ही हो, तभी फ्लुक्स मारना। 4 या 5 क्वेश्चन में और एक ही ऑप्शन को क्लिक करना, ये तब फ्लुक्स मार सकते हो, अपने क्वांट्स को तुम डेयरिंग बना सकते हो। देखो तुमको पता है ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी उसी के साथ देगा कि भाई जो बहादुर होगा। तो अगर तुमने यहाँ पर गेम कर रखा है LRC आर RC GK और CR में, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगे कि भाई तुम लास्ट में 4 क्वेश्चन के लिए गेम नहीं खेल पाओगे? बिल्कुल जाओ गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गो एंड प्ले द गेम। डेफिनेटली यहाँ तुम्हारा क्या तुम्हारा सही होगा ही होगा। बट ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, तुम रिस्क तभी ले पाते हो जब तुम इसकी हैबिट बनाते हो। अब कंपटीशन रिस्क का ही गेम है। कंपटीशन में देखो, कंपटीशन इज नॉट अबाउट टू सेलेक्ट each and every question, competition is not about to solve each and every question, competition is all about to have a right decision making power, competition is all about to make a good spirit, that how you have to tackle the question and get maximum output out of it, that's about the competition। कंपटीशन में सिर्फ चलता है वो D-Day पर डिसीजन मेकिंग। D-Day पर तुम्हारे साथ ना तुम्हारा नॉलेज रहेगा ना कुछ रहेगा, बस तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग रहेगा कि तुम कितना बढ़िया डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। बहुत लोग क्वांट्स को 25 मिनट्स दे देंगे, मत करना, इमोशन में मत बहना। 15 मिनट क्वांट्स के लिए रखे हो तब 15 मिनट ही रहना, अदरवाइज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिसडअप कर दोगे। याद रखना, बार बार कह रहा हूँ कि कंपटीशन जो D-Day पर निकलेगा वो निकलेगा डिसीजन मेकिंग और टाइम मैनेजमेंट पर, और कुछ टाइम नहीं और कुछ काम नहीं आएगा उस दिन। इस पर विश्वास करना। अगर तुम टाइम के साथ चले तो कोई दिक्कत नहीं है, हर सेक्शन पे टाइम दिए सही से, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ टाइम के साथ गलत किए तो टाइम तुम्हारे साथ गलत कर देगा, तो मेक श्योर दैट कि ये गलती ना करो। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? डन यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें कवर करना था, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जो हमें कवर करना पड़ता है।